एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मंडे और मंडे के बारे में मैं क्या बताऊं, आपको पता ही होगा अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग देखे होंगे कि मंडे मेरे लिए सबसे ज्यादा बिजी डे रहता है। पर आजकल का रूटीन थोड़ा और ज्यादा अलग हो गया है क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी चल रही है। तो 10 दिन का पूजा होता है। मेन स्थापना जिस दिन होता है, मेन पूजा हम लोग उस दिन ही करते हैं। मैं कुछ फोटोज आपको दिखा दूंगी, मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था पूजा के दिन का फोटो। तो मेन पूजा तो उस दिन करते हैं, पर ये 10 दिन होते हैं ना, इस दिन भी पूजा रहता है। मतलब मैं क्या करती हूँ बेसिकली कि सुबह उठने के बाद में नाश्ता करने से पहले आजकल सबसे पहले मैं शाह लेकर के एक बारी पूजा कर ले रही हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। और मोस्टली रूटीन क्या रहता है मेरा, मोस्टली मैं पहले सुबह उठती हूँ, पहले पेट पूजा करती हूँ क्योंकि मुझे वीकनेस होती है नहीं खाने से, और उसके बाद मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर चाय लेती हूँ, फिर लंच बनाती हूँ। तो अभी मैंने इस चीज को उल्टा कर दिया है। तो गणेश चतुर्थी में, नवरात्रि में, इन दो टाइम में जब ये लंबा वाला पूजा होता है ना, तब मैं ऐसा कर देती हूँ। वैसे जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के सबसे पहले पूजा ही किया जाए। पूजा के लिए श्रद्धा की जरूरत होती है, खाली पेट या किसी चीज की नहीं। पर मैं इसलिए कर लेती हूँ ना कि फिर काम में मैं इतना बिजी हो जाऊंगी तो टाइम का मुझे रहता नहीं है। 11 बज गए, 11:30 बज गया, 11:45 बज गया, तो फिर वो बहुत लेट लगता है। तो पूजा का है कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग हो जाए तो चलो अच्छा रहता है। तो इसीलिए सुबह उठ के पहले पूजा, पूजा के बाद विशाल, उसके बाद में पेट पूजा और फिर घर का सारा काम। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर दिया है मैंने। एनीवेज, तो आज बनेगा लंच में पंपकिन, और ये पंपकिन इसलिए बन रहा है क्योंकि जी हाँ, हमारा कुकर फाइनली आ चुका है। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उस पूरे ब्लॉग में हमारा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि ये कुकर क्या है भैया, कुकर। जी हाँ, वैसा ही चल रहा था। कुकर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। आप लोगों में से सब लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए। कुछ लोगों ने कहा कि सोना रख लो 2 लीटर का कुकर, हम लोग भी यूज कर रहे हैं, 2 क्या 3 लोगों के लिए भी खाना बना सकते हो। कुछ लोग तो 4 लोगों के लिए भी खाना उसमें बना रहे हैं। वहीं कई लोगों ने इंस्टा पे भी आके बोला, कमेंट में बोला कि सोना हमारे पास भी है, दिक्कत होती है, उसमें से दाल का पानी निकल जाता है तो बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, तो तुम चाहो तो रिप्लेस कर लो। तो मतलब मिक्सचर थे लोगों के रिस्पॉन्सेस। कुछ कहते ठीक है, कुछ कहते ठीक नहीं है, छोटा हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगी कि क्या बने ना बने। तो हमने डिसाइड किया कि काम करते हैं, इसको रिप्लेस ही करते हैं। फिर हम बैठे और काफी देर सोचने समझने के बाद ये रहा मेरा नया चमचमाता हुआ कुकर। तो इस बार मैंने हॉकिंस का नहीं लिया क्योंकि हॉकिंस में मुझे कुछ भी वैसा नहीं मिल रहा था जो मेरा सारा पर्पस सॉल्व करे। 3 लीटर का मुझे पता था कि उसका तो हैवी होना है, तो बेसिकली हमने 3 वाला ही फिर से ले लिया। 2 छोटा था, 2.5 हमें मिल नहीं रहा था अच्छा, तो हमने 3 ही लिया फाइनली। पर इस 3 में क्या डिफरेंस है ना, मैं आपको 3 लीटर होते हुए भी इसका जो साइज है ना, ये मैंने आज धो दिया है सुबह यूज करने के लिए। तो जो इसका जो साइज है ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ना बहुत ही छोटा, मतलब हाइट काफी नीचे है, बहुत ऊंचा नहीं है। तो मुझे खाना इसमें बनाने में आसानी हो जाएगी। और वेट भी जो है ना, ये उतना ज्यादा नहीं जितना उस वाले का था, वेट भी मैनेजेबल है। और ये काफी चौड़े मुंह का है। और काफी लोगों ने कहा था कि डिश वॉशर में अगर सोना तुम्हें धोना है फ्यूचर में तो ये आउटसाइड लिड वाला, मतलब ये वाला लो, कुकर लो। अगर अंदर वाला लोगे ना तो अंदर उतनी सफाई अच्छे से नहीं होती है, तो उसको भी ध्यान में रख के हमने ये आउटर लिड वाला ही ले लिया। तो ये अच्छा है। इसको ऐसे करके अभी नया, हाँ, इसको यहाँ प्रेस करना है और ये बंद हो जाएगा। और दूसरी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, जब इसमें प्रेशर सही आ जाता है ना तो ये ऊपर हो जाता है, ये वाला पोर्शन, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, कुकर आपका बंद हो गया है और सीटी आपकी लग गई है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि क्योंकि ये प्रेशर बताता है आपको। तो कुछ नया सा है। ये हमारा सॉल्व हो गया। इतने टाइम से जो चल रहा था कौन सा ले कौन सा ना ले, तो ये है, इसीलिए इसमें बनाने जा रही हूँ मैं आज से सब्जी। बहुत ही सिंपल सी सब्जी होती है, सिर्फ इसको कुकर में बेसिकली बॉईल कर देना है और थोड़ा सा इसको सीजन कर देना है। और ये पेट के लिए बहुत ठंडा होता है, पंपकिन बहुत ही ठंडा होता है पेट के लिए। तो आप इसको रोटी पे खा सकते हैं, राइस पे खा सकते हैं। तो आज इसका श्री गणेश करेंगे। इसमें मैं आपको कह रही थी ना कि एंकलेट मंगवाया है मैंने, जब आ जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये वो एंकलेट था। बहुत सुंदर डिटेलिंग है इसमें, ऐसे ब्रेडेड है और बीच में घुंघरू है, पर ये घुंघरू आवाज नहीं करता है, पर काफी सारे हैं। और इतना सुंदर लगा था ना मुझे ये देखने में, एकदम। थोड़ा सा ये मोटा है, वेट भी थोड़ा सा है, पर मुझे बहुत ही सुंदर दिखा था। पर ट्रेजेडी ये हो गई है कि ये आया है डिफेक्टिव। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे इन्होंने कुछ हुक नहीं दे रखा है इस दोनों सिरों को जोड़ने के लिए। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक लूप बना दिया था, जिस लूप के अंदर में आपको इसको इस तरीके से डाल देना है और खींच देना है और बस ये बंद हो जाएगा। तो जब ये आया तभी इसका लूप इस तरीके से टूटा हुआ था। अभी मैंने ये 2 पहना हुआ था, एक तो ब्लैक कलर का है, ये धागा तो मैं पहनती ही हूँ, और साथ में अभी मैंने ये एक डाल रखा था। तो ये देखिए, अगर ये मैं पहनती
तो ये ऐसा दिखता कुछ, तो बहुत ही सुंदर लगता पाँव पे, ये देखिए। लेकिन मजबूरी है मेरी, इसको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। मतलब इनकी वेबसाइट पे ना अमेजोन जैसी फैसिलिटी नहीं है कि आप सीधा रिटर्न कर दो तो पैसे रिफंड हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। इनमें ऐसा है सिस्टम कि या तो आप इसको रिप्लेस करवा लो, और नहीं तो फिर जितने का आपका सामान है रिटर्न होने के बाद में उतना ही ये लोग अपने वॉलेट में ऐड कर देंगे, फिर आप कुछ और खरीद सकते हो उस पैसे से। तो अब मैं फिर से एंकलेट तो नहीं लूंगी, क्योंकि इनके सारे ही एंकलेट में यही सिस्टम है, लूप सिस्टम है। क्योंकि ज्यादा आई थिंक सो ट्रेडिशनल को ट्रेडिशनल रखने के इन लोगों ने ऐसा दिया है, पर ये काम नहीं करेगा, टूट जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके पास बहुत सारे टो रिंग्स भी है, इयररिंग्स भी हैं, तो ऐसा कुछ मंगवा लूँ। देखते हैं, पता है ये मुझे बोल रहे थे जब मैं ले रही थी ना कि अरे ये तो लूप सिस्टम है, ये देखा तुम्हारा खुल जाएगा, ये तो कहीं ना कहीं गिर भी सकता है। और मैंने बोला नहीं नहीं, उन लोगों ने बनाया अच्छा ही होगा। तो जब ये आया तो क्या देखा, मेरी बात मानी करो। हस्बैंड लोग ही ऐसा ऐसा होता है उनके साथ में, अगर उनका कहा हुआ बात आपने नहीं माना और वो बात सच निकल गया तो 2-3 बात तो सुनाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना मेरी बात सुना करो, ये वो। मैंने कहा हाँ भाई सही कहा। पैकेट में छोड़ दिया और अब इसमें हवा लग गया है, तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लूंगी तो क्रिस्पी हो जाएगा, और फिर इसको डब्बे में डाल लूंगी। ये जीरा बिस्किट है, इनको बहुत पसंद है, चाय में डिप करके खाते हैं। बेकरी बिस्किट की बात ही कुछ और, इसका जो फ्लेवर आता है ना, जो उसमें जो एक अरोमा रहता है, वो पैकेट वाले बिस्किट में कहाँ। हमारा तो बहुत ही फेवरेट है। हम लोग गए थे ना हैदराबाद, तो भी निमरा बेकरी से बहुत सारे, और उस्मानिया बेकरी से हम लोग लेकर आए थे बिस्किट्स वगैरह। इनफैक्ट ये जो पहना है ना, ये वाला भी मैंने हैदराबाद से ही लिया था। तो हैदराबाद में ना बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां मिलती है चार मीनार में, तो वहां से लिया था। ये देखिए कितना सुंदर है, ब्लू कलर में है। ये बीच का तो अलग है, पर ये ऐसा है। पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, काफी अच्छा कनेक्शन है मेरा उनके साथ में। मैं कमेंट का तो देखिए हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि जितना कनेक्टेड फील रहूँ, जितने ज्यादा उनके सवालों का जवाब दूँ उतना अच्छा है। जब तक मेरे कैपेसिटी में है तब तक तो मैं डेफिनेटली करूंगी। और सबसे अच्छी बात है ना कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको मुझे कुछ कहना होता है पर्सनली, या कुछ भी सजेशन देना होता है, तो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ताकि पर्सनली 1-on-1 बातें हो जाए। कमेंट सेक्शन में पब्लिकली वो लोग नहीं दिखते, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुरू से मैंने देखा है। तो ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस बार क्या हुआ ना, गणेश चतुर्थी का जो मतलब बेसिकली उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया था कि मैं जा रही हूँ प्रसाद वगैरह लेने के लिए, तो मैंने उसमें कहा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी गणेश चतुर्थी का। तो कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे आकर के मुझे बहुत स्वीटली बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे कि शोना आप गणेश चतुर्थी का व्लॉग जरूर शूट करना, जरूर डालना, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स डालते हैं, काफी लोग पसंद करते हैं, इससे आपका चैनल भी ग्रो करेगा, लोग भी देखना चाहेंगे, तो आप जरूर डालना। आपने जन्माष्टमी का भी पूजा का व्लॉग नहीं डाला था, तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैं उनको रिप्लाई कर दिया। फिर मुझे लगा कि चलिए ठीक है, हो सकता है बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि शोना कभी भी ऐसा पूजा वाला व्लॉग नहीं बनाती है, फेस्टिवल का व्लॉग उतना इलेबोरेट वे में नहीं बनाती है, मतलब क्यों नहीं बनाती है, बनाना चाहिए, इससे व्यूज आएंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा चलिए इस पे बात करते हैं। एक्चुअली देखिए, आपने गौर किया होगा, चाहे मैं पिछले साल की दिवाली की बात करूं या इस साल की जन्माष्टमी की बात करूं, तो अगर व्लॉग आता भी है तो मैं ये दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना है या मैंने क्या खाने में बनाया, पर प्रॉपर जो पूजा है वो मैं नहीं दिखाती हूँ कि हम इस तरीके से पूजा करें ना। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये है कि वो जो टाइम होता है ना, जो आप 15-20 मिनट जो पूजा करने बैठते हो, उसमें भी अगर मैं कैमरा मोबाइल लेकर आ जाऊं, शूट करने लगूं, तो वो ना, वो एक्चुअल जो आपका जो कनेक्शन होता है उस कुछ मिनटों के लिए भगवान के साथ में, वो फिर आप नहीं कर पाओगे। मतलब आप इसी में रह जाओगे कि आप शूट कर रहे हो तो एंगल सही आ रहा है या नहीं, सही से सब कुछ हो रहा है कि नहीं। तो वो एक तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है फेक है, क्योंकि ये जो एक रिश्ता है ना, एटलीस्ट जो आपका भगवान से है, उसको भी अगर शूट किया जाए पब्लिकली, तो वो बिल्कुल भी मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगता। तो ये पहला रीजन है कि
मैं कभी नहीं करना चाहती हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि मैंने हमेशा से नोटिस किया है इंडियन यूट्यूब में कि जब भी पूजा पाठ या इस तरीके का कुछ शेयर करता है ना कोई भी यूट्यूबर, तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और हमेशा मोस्टली लोग जो है वो नुक्स निकालते हैं कि आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया। जबकि देखा जाए तो वो पर्सनल उस इंसान की चॉइस है कि वो किस तरीके से भगवान के साथ में उसका रिश्ता है, वो क्या करना चाहता है, ये उनकी बीच की बात है। पर लोग बहुत नुक्स निकालते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस चीज पे भी लोग मेरे लाइफ पे नुक्स निकाले या फिर उसको पब्लिक आई में ये आ जाए कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ। देखिए, बीइंग अ यूट्यूबर हमारी तो लाइफस्टाइल हमने पूरी यूट्यूब पे रखी है। चाहे हमारा रिलेशनशिप हो अपने हस्बैंड के साथ में, कैसा खट्टी मीठी बातें कर रहे हैं हम लोग, या हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, जितना ज्यादा होता है हम लोग उसको शेयर कर देते हैं। पब्लिक आई में सब कुछ है, मतलब सबको पता है कि मैंने लास्ट व्लॉग में क्या खाया, उसके पहले क्या खाया, तो मेरे घर में कुकर आया। छोटी से छोटी बातें शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशी खुशी हम लोग करते भी हैं। क्योंकि बेसिकली ये कम्युनिटी ही ऐसी है जिसको हम सबने मिलकर, जितने भी यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब देखने वाले लोग हैं, उन्होंने से बिल्ड की है कि एकदम वन ऑन वन रिश्ते की तरह लगता है। लगता नहीं है कि एक साथ इतने हजारों लोग देख रहे होंगे। पर कुछ चीजें हैं जिसको अगर प्रिजर्व करके रखा जाए ना तो बेटर होगा, क्योंकि उस पे भी अगर लोग आपको बोलने लगेंगे ना, नेगेटिव बातें आने लगेंगी, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे कि पूजा पाठ का मैंने देखा है, हमेशा कमेंट जो आता है यूट्यूबर्स को जो शो करते हैं, उसमें कुछ कुछ बेसिक चीजें होती हैं। जैसे कि कई बार लोग लिखते हैं कि आपने सर नहीं ढका, सर तो ढकना चाहिए पूजा करते वक्त, आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये गलत है, वो गलत है। तो हाँ, हमारे धर्म में है, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए एल्डर्स को भी, भगवान को भी सर ढका जाता है। पर एक्चुअली पता है इसका इसका इम्पोर्टेंस ना एक्चुअली बाहर ज्यादा है। मतलब मंदिर में अगर आप पूजा करने जा रहे हो, मतलब मैं किसी का सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ जो मेरी नॉलेज में है कि होता क्या है ना, अगर आप पूजा करने मंदिर में जाते हो या कोई ऐसे प्लेस में जाते हो जहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बेसिकली मंदिर में ही ऐसा होता है ना, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से मंदिर को बनाया जाता है वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल को फॉलो करके, वो मंदिर इस तरीके से बनाया जाता है कि वहां पे एनर्जी कंजर्व की जाती है। आपने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा कि जो भगवान जहाँ पे स्थापित होते हैं वो एरिया जो है थोड़ा अंधेरा रहता है। क्या आपने नोटिस किया है कभी कि भगवान जहाँ पे, मंदिर बहुत बड़ा रहता है, बहुत ही ज्यादा विशाल फैला हुआ रहता है, पर जहाँ भगवान बैठते हैं ना वो एरिया थोड़ा, कई बहुत सारे मंदिरों में छोटा होता है, थोड़ा अंधेरा भी होता है। कई बार आप देवघर अगर जो लोग गए हैं, झारखंड में जो देवघर है, वहां पे अगर आप देखोगे जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है मेन, वो बहुत ही ज्यादा एक अंधेरा सा रूम है, वहां पे इतना ज्यादा हवा भी नहीं आती है, तो शायद उन्होंने एसी लगाना पड़ गया, ऐसा हाल है। कभी सोचा है कि क्यों ऐसा रखा जाता है भगवान को अंधेरे में? क्योंकि वो जो एक्चुअली जो भगवान के जो वो मूर्ति है या वो शिवलिंग है, वहां पे बहुत हाई एनर्जी है। गॉड क्या है, इट्स एन एनर्जी, राइट? उसको कंजर्व किया जाता है थ्रू वास्तुशास्त्र प्रिंसिपल्स। तो एनर्जी को बाहर ना निकल जाए, एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी कंजर्व की जाए, इसीलिए उस स्पेस को छोटा अंधेरा बनाया जाता है। तो ये जो सर ढकने का जो प्रिंसिपल है ना, इसका रिलेशन भी एनर्जी से है, रिस्पेक्ट से नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, आपको मैंने एक वीडियो बताया था चक्रास के बारे में कि हमारे बॉडी में जो चक्र होते हैं, उसमें मैंने एक चक्र के बारे में आपको बताया था, वो है क्राउन चक्र, जो आपके सर के यहाँ पे होता है। बेसिकली इस चक्र को ढकने के लिए ही सर पे पल्लू रखना चाहिए, ना कि सिर्फ लेडीज को, जेंट्स को भी। आपने देखा होगा जेंट्स को भी यहाँ पे रुमाल बांध लेते हैं वो लोग। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप ऐसे मंदिर में जाते हो जहाँ पे एनर्जी बहुत हाई रहती है, ठीक है, वो एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करते हो। बेसिक रीजन, आप मंदिर इसलिए जाते हो ताकि आप उस एनर्जी को कंजर्व कर सको, अपने अंदर ला सको, और फिर उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी या शक्ति मिलेगी। पर वो जो आप एनर्जी ले रहे होते हो ना, अगर क्राउन चक्र ढका हुआ नहीं है तो वो एनर्जी उस रास्ते से निकल जाती है। जो भी एनर्जी आप कंजर्व करते हो क्राउन चक्र से, वो बाहर निकल जाती है। तो एनर्जी कंजर्व ही रहे आपके बॉडी में, इसीलिए उसको ढका जाता है। मंदिर की बात हो रही है यहाँ पे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिल्क की साड़ी पहन के जाते हैं, बहुत ही चौड़े सी पट्टी होती है उसकी, धागे की पट्टी होती है, रेड कलर की या फिर गोल्डन कलर की, सिल्क की, करेक्ट। उसको यहाँ रखा जाता है क्योंकि उससे और भी ज्यादा एनर्जी कंजर्व होती है। वो जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, उससे बाहर नहीं जा पाती है, तो वो ज्यादा लोग रखते हैं, लेडीज की मैं बात कर रही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट मंदिर के लिए है एक्चुअली, क्योंकि वहां पे वो उस तरीके से बना है, कंजर्विंग द एनर्जी और टेकिंग आउट द एनर्जी। बट व्हेन यू आर डूइंग पूजा इन योर ओन होम, राइट, अपने घर में पूजा कर रहे हो,
यहाँ पे आपने उस तरीके से घर को बनाया नहीं है कि आपके मंदिर में एनर्जी कंजर्व हो रही है, एनर्जी आ पा रही है, क्योंकि ये अलग तरीके से आपने डिजाइन किया है। ठीक है, भगवान से जो आपको एक पॉजिटिविटी आती है, उनके सामने बैठ के आप मंत्र उच्चारण करते हो, मंत्र बोल रहे हो, उसका जो चारों तरफ एक ऑरा बन रहा है, उसकी एनर्जी होती है। पर फिर भी वो एनर्जी उतनी हाई रेंज में नहीं होती है कि वो आप ले भी लो अंदर और वो निकल भी जाए बाहर। तो यहाँ पे एक्चुअली जरूरी नहीं है, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारे धर्म में ये है कि रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हम भगवान के आगे सर ढकते हैं। बड़ों के आगे भी बहुत लोग, तो बहुत फैमिलीज में है ना कि सर ढका जाता है टू शो रिस्पेक्ट। तो वो एक अलग बात हो जाती है, पर उसका रिलेशन कुछ साइंस से या इस एनर्जी साइंस से बिल्कुल नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप घर में ढक के ही पूजा करो तो ही वो पूजा पूजा है, वो बाहर में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि क्या मैं ढकती हूँ या क्या मैं नहीं ढकती हूँ, हाँ मैं ढक लेती हूँ। क्यों? इसीलिए ढक लेती हूँ क्योंकि बस मम्मी सर ढक के पूजा करती थी, तो चलो ठीक है सर में रख दिया, आजकल कोई बड़ी बात तो उसमें है नहीं, तो उसके लिए मैं करती हूँ। पर क्या ये करना ही चाहिए, या कोई सामने वाला नहीं कर रहा है तो मैं उसको एकदम से बोलूंगा अरे अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। तो ऐसे एक तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें लोग बोल देते हैं कि अरे आपने तो पूजा ऐसे किया, आपने तो पूजा वैसे किया, पर सबके घर में अलग अलग सिस्टम होता है। और एट द एंड इफ यू आर सेइंग कि वो इंसान जिसके बारे में बोल रहे हैं वो लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, उसके आसपास पॉजिटिविटी है, वो सही कर रहा है, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ सही, तो वो सही ही कर रहा होगा, राइट? तभी सब कुछ अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ बहुत ड्रास्टिक गलत कर रहा है, भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान क्या है? इट्स एन एनर्जी। एनर्जी नाराज या एनर्जी गुस्सा नहीं होते हैं। व्हाट दे कैन प्रोवाइड यू इज ब्लेसिंग्स, और आपको एक पॉजिटिविटी दे सकती है, एक हिम्मत दे सकता है, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो ये चीज को नहीं जानते हैं वो अलग 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 बातें करते हैं। तो खैर ये तो अपनी अपनी धारणाएं हैं। इसी रीजन से मैं अपना प्रोसीजर क्या है, बहुत लोग बोलते हैं सोना आप तो व्लॉग में दिखाते ही नहीं कि आप कब संध्या दे रहे हो, कब पूजा करो। नहीं, मैं कभी भी नहीं दिखाऊंगी। काफी लोग बोलते हैं इससे व्लॉग काफी चलता है, आपको ये सब दिखाना चाहिए, पर मैं कभी भी व्लॉग चलाने के लिए देखिए अपने व्लॉग में कोई पार्ट इंक्लूड नहीं करती हूँ। मैं अपने व्लॉग में वही दिखाती हूँ, ए जो मुझे लगता है दिखाना चाहिए, दिखा सकते हैं, बी जो मैं एक्चुअल में कर रही हूँ खुद की लाइफ में, वही मैं इसमें दिखाती हूँ। अगर मैं व्यूज के पीछे भागूंगी ना तो फिर ये लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं रहेगा, ये बस एक यूट्यूब ब्लॉग बन के रह जाएगा। मैं कभी इस पे और डिस्कशन करूंगी, मुझे बहुत सारे सजेशंस आते हैं और मैं वो नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ मैं बाद में बताऊंगी, वरना ये ब्लॉग में बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यही समझाना चाह रही थी कि सबके अलग अलग तरीका है पूजा करने के, बेकार का किसी के ऊपर उंगली उठा करके, क्योंकि हमारा तरीका सही है, आपका तरीका गलत है। ये लड़ाई अगर बंद हो जाए ना, सिर्फ आपके लाइफ में नहीं, इनके लाइफ में नहीं, उनके लाइफ में नहीं, पूरी दुनिया पे ये अगर लड़ाई बंद हो जाए, ह्यूमैनिटी का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं सही तुम गलत, ये चीज हटनी बहुत जरूरी है। सब सही है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। जब तक कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि तुम इस तरीके से ही करो, तब तक क्या दिक्कत है? वो अपना कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ बैठ के प्रेशराइज करने लगूं कि आपको ऐसे ही करना है, करना ही पड़ेगा, आप गलत कर रहे हो, तब आप गुस्सा करोगे कि नहीं यार भाई मैं, मेरा मन। पर वो तो कोई कर नहीं रहा है, वो अपना लाइफ आपको दिखा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि गलतियां निकालने वालों के लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है, मैंने ये देखा है। जितना गलती आप किसी और के अंदर से निकालोगे ना, उतनी गलतियां आप करोगे, ये एक थ्योरी है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और अभी फिलहाल मैं जाती हूँ लंच बनाने के लिए, फटाफट बन जाएगा, फिर लंच खाएंगे। नया कुकर है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नया कुछ भी घर में आता है तो अच्छा लगता है ना। चलिए बना।